किसान साथियों नमस्कार। आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल में। मैं हूं डॉक्टर अनिल कुमार त्यागी। किसान साथियों, आज 4 फरवरी है और कल हम बड़वानी में आए थे, जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था। नावेद जी के बगीचे में आए तो मैंने बहुत अच्छी चीज़ें आपको दिखाई, लेकिन संपूर्ण सफलता बहुत मुश्किल होती है, बहुत कठिन होती है। नावेद जी के बाग में 2-3 पेड़ ऐसे दिखाई दिए जो मैं तो समझ गया कि इनमें क्या बीमारी है, और लोग अक्सर मेरे से वो बातें पूछते हैं। तो मैंने नावेद जी से कहा कि आप इन बीमारी के बारे में किसानों को भी बताइए। तो आज हम बात करते हैं डाईबैक रोग की। जो नींबू के पौधों में डाईबैक रोग बहुत ही खतरनाक बीमारी है, और इससे पौधा का पूरा पौधा देखे किस प्रकार से ये पौधा जो है ना पूरा का पूरा सूख गया। तो जब इसकी शुरुआत होती है, अगर आप इसे पहचान लें तो इसका इलाज संभव है। और मैं ये भी दिखाऊंगा कि किस प्रकार कुछ पौधे, इनके पास लगभग 4 पौधे हैं इतने बड़े बाग में, कुछ पौधे इन्होंने रिकवर हो गए हैं, और ये सबसे खराब पौधा है जो कि अभी थोड़ा रिकवरी इसमें शुरू हो गई है। तो आइए नावेद जी से बात करते हैं डाईबैक रोग। नावेद जी अपना परिचय दीजिए। हाँ जी सर, नमस्ते। मैं नावेद शेख फ्रॉम बड़वानी, मध्य प्रदेश। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो डाईबैक है सर, ये मुख्यतः नींबू में होने वाली बीमारी है। इसमें सर उसका मुख्य कारण ये रहता है कि ज़्यादा पानी की वजह से भी एक ये डाईबैक रोग होना जड़ से संबंधित बीमारी है। तो ज़्यादा पानी होने की वजह से भी इसमें जड़ गलन की समस्या आती है, जिस वजह से इसमें डाईबैक का खतरा बढ़ जाता है। और दूसरी एक वजह ये रहती है कि जैसे तने के ऊपर सीधा पानी, जो फ्लड पानी इरिगेशन देते हैं, जैसे मैंने कल भी आप लोगों को इस बारे में बताया था कि नींबू के बगीचे में ड्रिप का होना कितना ज़्यादा आवश्यक है। तो इसमें फ्लड पानी जब भी दे तो इसका पानी का सिर्फ इतना ध्यान रखें कि पानी सीधे तने से ना टकराए। और दूसरा, इसका फर्टिलाइज़र संबंधित जो है इसकी जो समस्या है, उसका मुख्य कारण है माइक्रोन्यूट्रिएंट। और इसका मुख्य पोषक तत्व है जो जिंक सल्फेट। मतलब इसमें जिंक की कमी अक्सर देखी गई है, उस कारण इसमें डाईबैक की समस्या उत्पन्न होती है। और माइक्रोन्यूट्रिएंट के जो सिम्टम्स रहते हैं पत्तों पर स्वतः नज़र आने लगते हैं, लेकिन जाने अनजाने में किसान इस पर ध्यान नहीं दे पाता, और उसका खामियाजा यह भुगतना पड़ता है कि धीरे धीरे पत्ता पीला होता है। इसका प्राइमरी सिम्टम्स मैं आपको डाईबैक के आपके बताता हूँ। मैं इसका प्राइमरी सिम्टम्स ये रहता है कि सबसे शुरुआत में इसमें पत्ता पीला होना चालू होता है, जो कि किसान ये समझता है कि या तो यूरिया की वजह से हो रहा है, नाइट्रोजन की कमी हो रही है, या तो किसान ये समझता है कि मैच्योर हो चुका है पत्ता, या तो उस वजह से हो रहा है, या तो किसान ये भी समझता है कि या तो पानी कम दे रहा है तो उससे भी पत्ते झड़ने लग जाते हैं पीले होकर, या मैच्योर हो चुका है पत्ता। इसकी बहुत सारे मुख्य कारण हैं। तो इसका एक कारण ये है कि जिसमें इन पत्ता पीला होता है, जो प्राइमरी सिम्टम्स है। दूसरा, पत्ता पीला होने के बाद एकदम अचानक सूखने लगता है, और उसके साथ साथ दूसरे पत्ते भी जो साथ में रहते हैं दूसरी ब्रांचेस के, वो भी एकदम अचानक सूखना चालू हो जाते हैं। तो इसका सबसे मेनली सिम्टम्स ये है कि पूरे पेड़ के पत्ते एकदम पीले होते हैं और एकदम सूखना चालू हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि एकदम अचानक किसी ने रात में इस पर तेजाब डाल दिया हो, और अगले दिन आप जैसे ही देखोगे तो एकदम ये सूखना, मतलब ऊपर से नीचे की ओर ब्रांचेस सूखना चालू होती है, और धीरे धीरे वो पूरा पेड़ को अपने गिरफ्त में कर लेती है, जो कि आपके सामने ही है पेड़। किसान साथियों, जो पत्ते हैं, आपने देखा होगा कि एक वीडियो में हमने ये भी बताया था कि पत्ते मैच्योर होकर भी गिरते हैं, लेकिन इसमें और उसमें ध्यान रखने की बात यह है कि 2 बिंदु बहुत महत्वपूर्ण बताए हैं नावेद भाई ने। पहला ये है कि पत्ता जैसे सूखता है, और जो मैच्योर पत्ता है वो सूखता नहीं, वैसे ही पीला होकर गिरता है। ये पहला फर्क है। दूसरा क्या है कि उसकी टहनी नहीं सूखती, टहनी हरी रहती है, और इसमें आपकी टहनी भी सूखने लगती है। और मुख्य कारण इसके 2 बताए हैं। पहला बताया है कि आपको ज़मीन में पानी का बहुत ध्यान रखना। इससे कई बीमारी होती हैं, जिसमें कि इससे भी फर्क पड़ता है। तने के पास लगभग 1.5 फुट तक, आपके 5-6 साल के पौधे में 1.5 फुट दूर पानी होना चाहिए, 2 फुट दूर होना चाहिए, 3 फुट भी दूर कर सकते हैं, ताकि उसके तने तक नमी पहुँचे। और दूसरा है माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी।
इसीलिए मैं किसान भाइयों को ये भी सलाह देता रहता हूँ बीच बीच में कि आप प्रति वर्ष अपने खेत की मिट्टी अवश्य टेस्ट करें, ये पता चले किस माइक्रोन्यूट्रेंट की कमी है। तो नवेद भाई एक बात बताइए, जो जी। माइक्रोन्यूट्रेंट होते हैं हमारे हम देते हैं, तो हमने आप बेसल डोज में भी बताते हैं, जैसे जिंक सल्फेट हमने दिया, मैग्नीशियम सल्फेट दिया हमने, तो फिर भी पत्तों में क्यों कमी झलकती है इसकी जो है ना? सर इसका और मुख्य इसके फिर भी ये बताइए कि जो हम बेसल डोज में दे देते हैं तो पत्तों में फिर भी कमी आ जाती है, तो उस कमी को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सर उस कमी को दूर करने के लिए अगर आपने बेसल डोज में दे दिया है और उसके बावजूद भी पत्तों में अगर कुछ कमी दिखाई दे रही है, जिंक की, मैग्नीशियम सल्फेट की या सल्फर की, तो उसके लिए आपको चिलेटेड फॉर्म के जो जिंक जो माइक्रोन्यूट्रेंट आते हैं चिलेटेड फॉर्म में आ रहे हैं, आपका स्प्रे फोलियर स्प्रे में जो यूज़ करते हैं उनको स्प्रे में ही यूज़ किया जाता है। उसको आप स्प्रे के जरिए आप इसको सीधे पौधे को दो, तो आप इसके पौधे का रिज़ल्ट आपको 10 घंटे में आपको रिज़ल्ट मालूम पड़ जाएगा। चिलेटेड फॉर्म का मतलब ये होता है कि अक्सर मैंने हमारे ग्रुप में बताते रहता हूँ कि चिलेटेड फॉर्म में लिख देता हूँ कि चिलेटेड फॉर्म का स्प्रे करें, तो वो फ़ायदा ये रहता है कि तत्काल पौधे को रिलीज़ हो जाता है वो, और तत्काल उसकी पौधे की समस्या दूर हो जाती है और पत्तों का रंग मतलब पूर्ति हो जाए। जिंक या जो भी माइक्रोन्यूट्रेंट मैग्नीशियम सल्फेट या सल्फर जो भी रहता है वो तत्काल रिलीज़ होकर पौधे का रंग बदलता है और पत्तियों का रंग बदलता है और उसको बीमारी से दूर करने में इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। अच्छा नवेद भाई, जो जिंक आता है 2 फॉर्म में आता है, जिंक सल्फेट और चिलेटेड जिंक। जिंक जैसे बोरोन को बोरोन ही आता है, चिलेटेड बोरोन नहीं देखा मैंने। नहीं, चिलेटेड बोरॉन भी आता है। चिलेटेड बोरोन, तो ये चिलेटेड आखिरकार है क्या? सर चिलेटेड चिलेटेड का मतलब ये होता है कि जो तत्काल रिलीज होने वाली चीज़ रहती है चिलेटेड मतलब फॉर्म। ये केवल स्प्रे के लिए? ये केवल स्प्रे के लिए बना हुआ है चिलेटेड फॉर्म, सिर्फ इस फॉलियर स्प्रे के लिए ही बना हुआ है ये। और इसको स्प्रे में इसलिए देते हैं कि जैसे कभी कभी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जब फ्लावरिंग पीरियड में जब दिक्कत होती है, तो फ्लावरिंग पीरियड में जैसे आप अगर बेसल डोज में अगर जिंक सल्फेट लाएंगे तो वो आप बेसल डोज में अगर नहीं भी दे पाए और उसको बाद में अगर आप डालते हैं जिंक को, जो जिंक सल्फेट जो बाज़ार में आता है 25 किलो की बोरी आती है 700 रुपये की, अगर आप उसको डालते हो तो वो तत्काल पौधा उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, उसको ग्रहण नहीं कर पाएगा। और जब तक ग्रहण नहीं करेगा, जब तक आपकी फ्लावरिंग पीरियड वर्तमान प्रोसेस चलती रहती है, तो फ्लावरिंग पर असर आएगा, आपके पौधे का इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा, फिर आपके पौधा कमज़ोर हो जाएगा और आपका जो प्रोसेस है वो चला करेगा निरंतर, और आपके जो पौधे में जो समस्या बनी रहेगी और बढ़ती जाएगी। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि एक बीमारी को दूर करने के लिए 2 दवाइयाँ, एक आयुर्वेदिक और एक है आपकी एलोपैथिक, और उसमें भी एंटीबायोटिक। तो जैसे एलोपैथिक जो है ना वो तुरंत कार्य करती है, तो चिलेटेड को आप इस तरह से समझिए, और बेसल डोज को ये समझिए कि उसे पहुंचने में 5-6 दिन का टाइम लगता है, लेकिन 5-6 दिन वो आपके पौधे के लिए बहुत। नवेद जी ये बताइए कि ये पौधा है आपका जी, तो इसमें भी पत्ते पीले पड़ रहे हैं और ये देखे गिर भी रहे हैं, तो क्या इसमें डाईबैक रोग की शुरुआत हो गई? सर बहुत अच्छा सवाल किया है आपने इसका। मैं आपको बताता हूँ डाईबैक में और इसमें नॉर्मल में फ़र्क। सर इसमें ये रहता है कि जैसे ये पत्ता जो आपको दिख रहा है ये पीला होके, इसके पीछे भी देखिए सर पत्ती आते जा रही है इसके, आपको ये मेच्योर हो चुका है पत्ता, देख लीजिए सर, आपको ये दिख रहा है सर आपको बिल्कुल, इस पर कोई दाग धब्बे कुछ नहीं दिख रहे, पत्ता कितना बड़ा हो गया है, ये मेच्योर हो चुका है पत्ता। और इसके आगे की पत्ते आप देखिए सर, इसका जो सिम्टम्स मैं आपको बता रहा हूँ, डाईबैक में पूरी पत्तियाँ पीली होती है और इसमें सभी पत्तियाँ पीली नहीं हो रही, इसमें नई फुटान भी चालू हुई है। देखिए सर आप, अगर डाईबैक होता तो सर ये यहाँ पर जो फुटान नहीं चालू नहीं होती, ये देखिए सर आपको बता रहा हूँ, ये वही ब्रांचेस है, उसमें नीचे ये पत्ता पीला, ये मेच्योर हो चुका है, इसकी उम्र, ये इसकी पहचान। कहावत है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर जो चीज़ चमकती है वो सोना नहीं होती, और हर जो पत्ती पीली होती है वो डाईबैक रोग नहीं होता, या उसमें माइक्रोन्यूट्रेंट की कमी नहीं होती। तभी कुछ किसान भाई पत्ती का फोटो मुझे भेजते हैं और वो एक टहनी का दे दिया उन्होंने, और मेरे से पूछते हैं जी मैं इसमें क्या करूं। जब तक पूरा पौधा न देख लो और उसका ये ना पता करो आपने पहले क्या करिए, तब तक उसका जवाब देना मुश्किल। नवेद भाई हमें ये भी बताइए कि इसमें जो ये पौधा है, जो मुझे लग रहा है इसमें भी डाईबैक रोग आया था जी, और इसमें आप इनको, इस पौधे को देखकर बताइए, और इसको अब फ्रूटिंग भी आ रही है, फ्लावर भी आ रहे हैं, और नई ये भी है कि इसमें आपने क्या कार्य किए और इसको किसान कैसे पहचाना? 4 महीने पहले इसमें डाईबैक आया था, इसमें मैंने कंट्रोल किया और इसमें डोज थोड़ा सा मैंने डाला था,
जो जिसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा त्यागी जी। इसका रोग मुख्यतः जड़ से चालू हुआ था उस टाइम में, और इसमें मैं थोड़ा सा देखा इसको मैंने कि जज किया कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो इसमें मुझे समझ में आ गया था कि डायबैक आ चुका है। तो इसके लिए मैंने इसमें बेसल डोज में थोड़ा सा इसमें इसका अलग से मैं बता रहा हूँ कि हर किसान सिर्फ जो प्रॉब्लम है वही झाड़ में इसको डोज को डाले, अन्यथा दूसरे नॉर्मल से झाड़ में ना डाले, है ना। आपको ये चीज़ दोहरा देता हूँ कि ये सिर्फ डैमेज प्लांट में ही डालने के लिए है। इसमें सर इसको रिकवर करने के लिए सबसे पहले मैंने इसमें इसकी जो कैनोपी है उसमें मैंने मतलब गुड़ाई की, इसमें 6 इंच थोड़ी सी गुड़ाई की मैंने, और इसके जड़ के पास भी थोड़ी मतलब जो मेन तना है इसके पास भी थोड़ा सा मैंने हल्का हल्का थोड़ा सा मतलब मट्टी गुड़ाई की हल्की हल्की। और उसमें सर मैंने सबसे पहले इसमें 25 किलो गोबर का खाद लिया। उसको गोबर के खाद में मैंने इसमें सर मैंने कार्बोफ्यूरान डाला। अच्छा। कार्बोफ्यूरान के साथ थोड़ा फोरेट डाला, 25 ग्राम कार्बोफ्यूरान था, 25 ग्राम फोरेट था, और गोबर की खाद थी, और इन सबको मैंने मिक्स करके और ये पौधे की कैनोपी के नीचे मैंने डाल दिया, है ना। और उसके बाद डालने के बाद मैंने इसमें इसके ऊपर बोर्डो पेस्ट दोबारा फिर मैंने पेंट किया, थोड़ा सा आपको उस पर थोड़ा ज़्यादा दिख रहा होगा, है ना। इस पर दोबारा बोर्डो पेस्ट मैंने पेंट किया। फिर ये डालने के बाद मैंने तत्काल इसमें पानी लगाया। फिर मैंने 8 दिन के बाद फिर इसमें दूसरा डोज दिया मैंने। इसमें 8 दिन के बाद फिर मैंने बिल्कुल मेन तने के जो आपको तना दिख रहा है, इसमें मेन तना जो दिख रहा है इसमें बिल्कुल तने के पास ह्यूमिक एसिड और ट्राइकोडर्मा दोनों मिक्स करके। कितनी मात्रा में? ह्यूमिक एसिड सर मैंने लिया था 20 ml इस प्लांट के लिए, डैमेज प्लांट, इस वजह से थोड़ी मात्रा मैंने ज़्यादा ली। 20 ml ह्यूमिक एसिड और 20 ग्राम ट्राइकोडर्मा। इसमें थोड़ा सा मैंने तने के पास में थोड़ी सी ऐसी रिंग, बिल्कुल तने से सट के ये थोड़ी सी रिंग बना दी, और उसमें वही की मैंने डाल दिया, और उसके ऊपर मैंने वापस मिट्टी चढ़ा के पानी दे दिया। तो उसका रिजल्ट मुझे ये प्राप्त हुआ कि धीरे 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 मेरी नई फुटान चालू हो गई, और ये नई फुटान जो है आपके सामने डायबैक मैंने रिकवर किया इसको, जिसमें नींबू भी आ रहे हैं और फ्लावरिंग भी है। तो जैसे ये शुरू हुआ था यहाँ से, हाँ, तो ये रुक गया, और ये शुरू हो गया यहाँ हाँ, पर, और जहाँ तक ये खत्म हो चुकी थी हो चुकी है। और सर इसमें उसके बाद फिर मैंने स्प्रे भी किए थे चिलेटेड जिंक के, और दूसरा स्प्रे मैंने एक कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का एक स्प्रे किया था इस पर। तो ऐसे स्प्रे भी किए कुछ मैंने इस पे। तो इस पे पहले कौन सा स्प्रे किया था? पहले सर पहले सबसे पहले सर मैंने किया था चिलेटेड जिंक, अच्छा, और क्लोरोपाइरिफास का इस पे स्प्रे किया था मैंने, अच्छा, है ना। हाँ, 2 ग्राम चिलेटेड जिंक लिया था और 2 ml क्लोरोपाइरिफास 20% EC दवा ली थी मैंने। वो दवा लेके मैंने इस पे स्प्रे किया पहले। उसके बाद फिर इसके बाद इस पे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और 3 ग्राम पर लीटर और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 1 ग्राम पर लीटर, 1 ग्राम पर 10 लीटर पानी में मैंने इसको, वो दोनों को मैंने सिंगल स्प्रे किया था इसके ऊपर, और उसके बाद धीरे धीरे ये रिकवर होना चालू हुआ। अच्छा नवेद भाई, आपने बताया कि आप इसका रिंग बनाइए, और रिंग में आपको 20 किलो जैसे गोबर की खाद जी, और 20 ग्राम ट्राइकोडर्मा और 20 ml ह्यूमिक एसिड ये डाली। उससे पहले जो आपने बताया था, सबसे पहले आपने बताया था कि इसमें 20 किलो गोबर की खाद और कार्बोफुरान और फोरेट। कार्बोफुरान कितनी थी मात्रा? 20 ग्राम और फोरेट भी 20 ग्राम। इनको मिलाकर और उसको पानी दे दिया। उसके 10 दिन बाद लगभग, हाँ, फिर आपने ह्यूमिक एसिड और वो डाला, ट्राइकोडर्मा डाला, और उसी समय आपने स्प्रे कब किया? नहीं सर, स्प्रे तो सर मैंने जब खाद डाला मतलब जो बीच में भी कर दिया था। अच्छा, पहले ट्राइकोडर्मा मतलब ये पहली बार में जो मैंने कार्बोफ्यूरान और फोरेट डाले थे ना, उसी टाइम स्प्रे कर दिया था मैंने क्लोरोपाइरिफास प्लस जिंक का। तो आपका पौधा होगा। अच्छा नवेद भाई, एक बात और बताइए, ये जो कहते हैं कि इसकी सूखी टहनियाँ काट दे, हाँ, तो ये क्या इनको कटवाओगे आप या ऐसे ही छोड़ दोगे? सर अगर मतलब अभी रिकवर हो रहा है, अभी सर इसको मैं छेड़ना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि क्या रहेगा अगर इसमें मैं प्रूनर या सेकेटियर अगर लगाता हूँ, कैंची लगाता हूँ, तो उसको दोबारा फिर फंगस आने का खतरा रहेगा इसके ऊपर। तो इसको अभी मैंने ऐसे रख छोड़ा है कि अभी इसको रहने देते, जब थोड़ा सा और नई फुटान और निकल आई है वैसे अभी तो, लेकिन थोड़ी और अच्छे जरा और गहरी हो जाए तो फिर उसके बाद फिर मैं इस पर कटिंग करूँगा, अभी तो नहीं करूँगा सर। किसान साथियों, ये एक तीसरा पेड़ मैं आपको दिखाता हूँ कि नवेद जी के अनुसार
इस पेड़ की सबसे खराब हालत थी, मतलब इसमें जो डाई बैक रोग भयंकर रूप से आया था। और अब आप देखिए कि ये लगभग हरा दिख रहा है और इसमें कितनी मात्रा में ये फ्लावर्स आए हुए हैं। लेकिन अगर आप इसका ये इसका तना है और यहाँ से ये देखिए ये पूरा का पूरा यहाँ से इफेक्टेड हुआ था, और ये बोर्डो पेस्ट और यही इलाज जो अभी बताया है करने के बाद आपका पौधे को कितनी अच्छी तरह किस अवस्था में आ गया। ये देखिए सर, ये छाल इसके ऊपर जो रिकवर हुई वापस, ये देखिए ये जो छाल है ये रिकवर हुई है, और इस रोग की अधिकता से ये छाल भी खराब हो जाती है। तो किसान साथियों, ये बहुत ध्यान रखना है किसी भी रोग में कि किस स्थिति में आप पहचान पाते हैं कि मेरे उसमें क्या रोग है। जितनी जल्दी पता चलेगा उतनी जल्दी इसका कम खर्चा होगा और इसका आपको पौधे आपके रिकवर। देखिए ये पूरा का पौधा रिकवर हो गया और कोई बहुत ज़्यादा दवाई भी नहीं करनी पड़ी आपको, लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कितनी जल्दी आप उसे तो किसान साथियों, ये थी हमारी प्रस्तुति नींबू के डाई बैक रोग पर। हमने बताया ये क्यों आता है, क्या सावधानी रखनी चाहिए और क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। हमने वो भी पौधे दिखाए आपको कि जो अभी भी इस रोग से पीड़ित है उसका इलाज चल रहा है, वो भी पौधा दिखाया आपको जिसमें हाफ रिकवरी हो गई है, और ये भी पौधा दिखाया कि इसमें फुल रिकवरी हो गई है। किसान साथियों, एक बात मैं और बताना चाहूँगा। कुछ किसान भाई कहते हैं 500 पेड़ में से 2 पेड़ खराब हो गए, उस पर इतना अधिक ध्यान और इतना परेशान हो जाते हैं। आप परेशान मत हुइए। नवेद जी जो नींबू के एक्सपर्ट माने जाते हैं, सभी लोग इनकी इस बात की तारीफ करते हैं, तो उनके खेत में भी मुझे 4 से 5 पेड़ इस तरह के नज़र आए। घबराना नहीं है, ध्यान रखना है, किसी सलाहकार से, किसी एक्सपर्ट आदमी से पूछिए। ज़रूरी नहीं है, आपके पौधे की उम्र अलग हो सकती है, आपको कोई दवाई नहीं मिल रही, उसका सब्स्टिट्यूट भी देख सकते हैं। तो सलाह लेकर और उचित अगर आपने पहचान सही कर ली तो ये दवाइयाँ काम करेंगी, लेकिन पौधे की उम्र के हिसाब से थोड़ी मात्रा घटाई बढ़ाई जा सकती है, डोज बदलाव हो सकता है थोड़ा सा। इसी के साथ हम धन्यवाद करते हैं नवेद जी का इतनी अच्छी जानकारी और बाग पर देने के लिए, और आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।